बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे में मैं हूं साजिद शाह। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज रावलपिंडी इस्लामाबाद के बॉर्डर पर रावलपिंडी से मुंसलिक इलाके खयाबान सर सैयद ढोक नजू में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर में आग लगी। घर के जो लोग थे वो शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद उनमें से कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो गए, लेकिन अफसोस हुक्काम बाला अभी तक ना जाग सके, उन तक ये खबर ना पहुंच सकी। प्रॉब्लम ये है इस मुल्क की कि गलती कोई करे भरे कोई। अब हमारे इदारे इस तरीके से, गवर्नमेंट भी, अपोजिशन भी, इदारे भी अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, और इन अपनी जिम्मेदारियां अदा ना करने और लापरवाही बरतने का जो नतीजा होता है वो उनको भुगतना पड़ता है जिनका इस मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी गलती किसने की, लापरवाही किसी और ने की और भुगती किसी और ने। ऐसा ही वकुआ अभी एक हफ्ता कबल रावलपिंडी के इलाके खैबान सर में पेश आया कि जहां पर सुई गैस इदारे के नाअहली, नालायकी और लापरवाही की वजह से गैस आती और जाती रही, और इससे पहले भी कहा जाता है ऐसे वकुए हो चुके हैं, और जिसके बायस वहां पर घर के अंदर गैस जमा हो गई और एकदम से वो भड़क उठी, और उसके बाद घर के तमाम अफराद शदीद जख्मी हुए जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और उसके बाद इसी एक हफ्ते के दौरान उनमें से कुछ की डेथ हो चुकी है और बाकी भी शदीद जिंदगी और मौत की कश्मकश में जिंदगी गुजार रहे हैं। और अफसोस फिर वही है कि हुक्काम बाला को अभी तक होश नहीं आई है कि किस तरीके से उनका इलाज हो रहा है। वोट लेने के लिए यकीनन ये सब घरों में पहुंच जाते हैं और वहां पे डेरे डाल लेते हैं, लेकिन इन दिनों में उनसे बारहा अपील की गई है कि कम से कम इनका हाल पूछा जाए, इनकी ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इनके अखराजात क्या हैं, इनकी मुश्किलात क्या हैं, इनको कोई राशन खाना पीना मिल रहा है वो नहीं। इस हवाले से कोई अभी तक वर्क नहीं हो सका। इंतहाई अफसोस की बात है। इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में इसी घर के जो सरबराह हैं जमील शाह साहब, जो कि खुद भी जख्मी हुए हैं, लेकिन किसी हद तक उनकी हालत बेहतर है और आज प्रोग्राम में आने के काबिल थे, उनको हमने दावत दी है। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है अयाजुर रहमान साहब ने, जो इनके नेबर्स भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं और साथ ही घर में रहते हैं, जिन्होंने ये सारा हुआ अपनी आंखों से देखा। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। जमील शाह साहब, सबसे पहले आप बताइएगा मुझे इस हवाले से कि ये वक़ुआ हुआ क्या, कैसे हुआ? जी, ये गैस की गफलत की वजह से हुआ है। कभी आती है और कभी चली जाती है। बच्चों का साथ होता है, बाद टाइम बड़े भी चला लेते हैं। नहीं, ये बात आपको पहले पता थी, पहले से हो रही है ऐसी? पहले ये अक्सर ये मामूल है, या इस इलाके के ये कोई मेरा पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी छोटे छोटे वाक़यात हो चुके हैं। मसला ये है, अब जब तिल्ली जला दी है, देखा गैस नहीं है, चूल्हा जलाना भूल गए, ये सिर्फ और सिर्फ गैस वालों की ये गलती है। आप इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? वैसे तो ये जहाँ ये धमाका हो रहा है इस साइड पे तो मुझे 4 साल हो चुके हैं। सही। और पिंडी में मैं 1980 से यहाँ मुकम्मल हूँ, लेकिन इस इलाके में 4 साल से रह रहे हैं। इस इलाके। अच्छा, अब ये बताइएगा, अब मैं ये गुजारिश करूँगा, मेरे बच्चे, जमील के बच्चे जा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि और बच्चे इस वाक़यात की वजह से उनकी डेथ। इंशाल्लाह प्लीज मेरी हुकूमत से अपील है कि लिहाजा ये काम इस पे तवज्जो दीजिए। ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइएगा सबसे पहले जुमे वाले दिन जी थोड़ा सा तरतीब से बताइएगा ये वक़ुआ किस वक्त हुआ और किसने आग जलाई और कौन कौन इससे मुतासिर हुआ? ये जी असल जब जख्मी हो गए 7:30 का वाक़या था। धमाका हुआ, आँख खुल गई। जिस वक्त ये बच्चे धमाका हुआ, आँख खुल गई, धमाके के बाद आँख खुली है। किस आप लोगों की आँख मैं बाहर धमाके के वक्त किसने तीली लगाई? तिल्ली का मकसद ये है, जो मेरा बड़ा बच्चा है वो भी जख्मी था, अस्पताल में होशवास में था। मैंने उससे पूछा, बेटा मैं तो बाहर था, धमाके से मेरी आँख खुली है। कहने पापा मैं पेशाब करने के लिए उठा, फिर मैं जब लेटने लगा हूँ तो मैंने देखा मेरी अम्मी माचिस की तिल्ली जला रही है। अच्छा। अब वो इस दुनिया में नहीं है कि मैं कमरे से बाहर था, अंदर तमाम बच्चे थे। हम एक घर के अफराद 8 हैं, 8 के 8 शहीद हो गए हैं, जिसमें 4 जा चुके हैं, 4 अभी भी हैं, 3 अस्पताल में पड़े हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। यही अपील है कि जी जो हो सकता है। आपको भी इसमें चोटें आई, जख्मी हुए? मेरी चोटें हैं, मैं ज़रा कम जला हूँ, पैर भी मेरा जला है।
और तरह तरह से मुझसे और सवाल हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं क्यों बच गया। ये ऐसे प्लीज़ ऐसे सवाल ना हो, क्योंकि जख्मों पे नमक छिड़कने की बात, आपकी आंखें भी देखती हैं, आप कानों से सुन भी रहे हैं। प्लीज़ आके देखें, कुछ करें आवाम के लिए। सही हो गया। कुछ मेरे लिए। अयाज साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपका घर इनके घर से कितनी दूर है? तकरीबन सर एक ही गली का फासला पीछे। एक गली का फासला है। ये ब्लास्ट जब हुआ आपने अभी आवाज़ सुनी या आपको खबर मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ? ऐसे सर के जब ब्लास्ट हुआ तो इतनी शदीद किस्म का धमाका था कि घर के हर फर्द का दरवाज़ों की और खिड़कियों से ना वो लरस कर जा गए, इतने ज़ोर का धमाका था। और फिर जो है यानी अहले मोहल्ला में से सबसे पहले जो है उनके पड़ोसी जो हैं भाई बाबर साहब और उनके घर वाले वो पहुंचे हैं और उन्होंने ही जो है ना फिर बाद में पता करते कराते सारे लोग जो है ना वो जमा हो गए। फिर 1122 वाले आए। आप जब मौके पर पहुंचे तो आपने क्या वहाँ आग लगी हुई थी, आग तो हो चुकी थी, क्या क्या हुआ? क्या आग तो जब धमाका हुआ ना तो उसकी वजह से जो कपड़ों वगैरह को आग लग चुकी थी वो बाद में बुझाई गई। लेकिन जो यानी धमाके की वजह से जो बड़ी आग थी वो तो एक दफ़ा गैस जमा हुआ था उसमें वो ब्लास्ट हुआ और वो तो ख़त्म हो गई। अच्छा। लेकिन जो कपड़े वगैरह पड़े थे, प्लास्टिक के बर्तन और ये चीज़ें इन्होंने आग पकड़ ली, वो जो है ना वो आग बुझाएगी। और फिर उनके कपड़ों को आग लगी हुई थी, कंबल को आग लगी हुई थी, उससे फिर वो जिस्म से यानी बड़ी मुश्किल से मस्तूरात ने मोहल्ले की औरतों के जो है वो कपड़ों को काट कर कैंची से और उस तरह यानी वो बीच में जिस्म से कपड़े खींच कर निकाले। यानी उसी वक्त भी खून, बच्चों के पाँव से भी खून जारी हो रहा था। और घर वाले भी तकरीबन जो है ना वो यानी कपड़े जब खींच कर एक जिस्म से निकाले जाएं तो फिर पता है आपको कि उससे कितनी तकलीफ होती है। तो आप इस इलाके में कितने साल से रह रहे हैं? सर मैं तो पैदा ही इसी इलाके में हूँ, ढोक नजू में। ये ढोक नजू का इलाका पिंडी इस्लामाबाद के बॉर्डर पर है और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो आप यहाँ पे ये जो गैस वाला वाकया अभी इन्होंने भी बताया, गैस आती है और जाती है, ये कब से हो रहा है सर? शाह जी ये तकरीबन पिछले 5 साल से 4 साल से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन पहले फिर होता था कि कुछ ना कुछ गैस जो है ना यानी 2-4 घंटे के लिए चली गई फिर आ गई, गैर ऐलानिया या कोई ऐलान होता था नहीं। लेकिन अब तो पोजीशन ये हो चुकी है कि ये तकरीबन हमारे खवान में 5वां हादसा है, जिसमें एक पहले वो हमारे नज़दीक हैं साहिब गुल साहब, वो अभी भी अपाज हैं इसी हादसे की वजह से। उनकी घरवाली अभी पिछले दिनों दुनिया से चल बसी। ये 1 साल पहले का वाकया ये। और ये इस तरह के छोटे छोटे उस वाकये के बाद कोई एक्शन हुआ, कोई मौके पर आया और कोई बात ऐसी? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो भी गरीब लोग थे, इतना उन्होंने वावेला नहीं किया जिसकी वजह से कोई अहकाम बाला ने कोई ऐसा नहीं। हाँ थोड़ा बहुत गैस वालों के ऊपर जो है ना वो प्रेशर डाला गया और उस वजह से उन्होंने किया कि एक नई लाइन उन्होंने हमारा मोहल्ले वालों का मुंह बंद करने के लिए एक नई लाइन डाल दी कि जी अब आपको गैस जो है ना वो पुरानी जो लाइन है उसके अंदर ला के जाए। तो उसकी वजह से गैस कभी आती है कभी बंद हो जाती है। तो उन्होंने फिर नई एक लाइन डाली है, प्लास्टिक के पाइप डाले हैं। फिर वो डालने के बाद बस अब उसके अंदर जो है ना यानी वो गैस वगैरह का कोई कनेक्शन नहीं दिया। ये तकरीबन 2 साल, इस बात को भी 1.5 साल गुजर चुका है कि यानी अगर वाकई के 6 महीने के बाद 4 महीने के बाद उन्होंने डाली है तो 4 महीने के बाद से लेके आज तक जो साल गुजर गए उस साल के अंदर उन्होंने कोई फिर दोबारा तवज्जो नहीं दी है। जमील साहब मुझे बताइएगा, अभी आपसे पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन हम चाह रहे हैं आपकी आवाज़ कम बाला तक पहुँचे, उनको पता चले कि ये हुआ क्या हुआ और कैसे हुआ। आपने बताया 8 मेरे बच्चे हैं, बीवी और आप खुद हैं जो सारे मुतासर हुए हैं इससे। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ की डेथ भी हो चुकी है, तो कितने अफराद की डेथ हो चुकी है और कितने जख्मी हैं? 2 बेटे जा चुके हैं। उन बेटों की उम्रें क्या थी? 4.5 साल की है और जो नहीं 2 बच्चे हैं जिसके अंदर बच्चे की उम्र 4.5 साल है। जो बड़ा बच्चा है वो तकरीबन 13-14 साल का बच्चा है। फिर एक बच्ची है मेरी, उसकी भी तकरीबन 1 साल का ही फर्क समझ लें, 14 साल या 13। उसकी भी डेथ हुई है? डेथ हुई है। फिर उसके बाद नंबर मेरी बेगम का लगा है, उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो 4 जा चुके हैं। इस वक्त मंजर है कुछ कहने को मेरे पास बचा नहीं है सिवाय तो। अच्छा, आप हॉस्पिटल में आप लोग उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बच्चे आपके अस्पताल में हैं,
कोई वहाँ पर आपकी यूनियन काउंसिल से नुमाइंदा आया है, किसी ने देखा है वहाँ पे? नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है। आपसे किसी ने अभी तक कुछ कोई भी नहीं आया, ना पूछा है। आते हैं कुछ लोग, ये मुझे नहीं अंदाजा होता ये कौन लोग मेरे पास आ रहे हैं या नहीं, इसकी मुझे। आपका जरिया आमदन क्या, करते क्या? मेरी आमदन सिर्फ और सिर्फ 12 या 1300 रुपए की आमदन होती है रोज, उसी में मैं गुजारा करता हूँ। करते क्या है आप? गोलगप्पे बेचता हूँ। अच्छा। रेडी लगाता हूँ। अच्छा। बस मेरे को इसी का गुजारा चल रहा था। अच्छा, यह सब आप थोड़ा सा ये हमें बताएं ताकि हम कोशिश करेंगे लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे। ये इलाका आपकी जो हल्का है वो कौन सा हल्का, यूनियन काउंसिल कौन सी आपको लगती है वहाँ पे? ये यूनियन काउंसिल UC 12 है जी, और इसमें यानी हमारे जो MP हैं वो यानी ये इनके अपना इजाज़ खान जाजी साहब के अंदर में आता है। ये उनका इलाका बनता है? उनका इलाका बनता है, ठीक है। लेकिन वोटों के बाद तो आज तक हमने ना उनको देखा और ना ही कभी राब्ता हुआ। और फिर दूसरी बात सर ये है कि ये टोटल पसमानदा इलाका है। हालांकि जैसे आपने भी बात की कि ये इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर है, नज़दीक अमीन टाउन के अंदर जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है इस्लामाबाद के साथ, यानी IJP रोड के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ ही ये ढोकनजू का इलाका है। और इस ढोकनजू के इलाके में इतनी यानी लापरवाही बरती जा रही है कि लोगों की जानों से खेला जा रहा है। अब ये 5वां हादसा है जिसमें ये यानी सारे ये नुकसानात हो रहे। छोटे छोटे हादसे पहले भी हुए, लेकिन अब जो है कि मेरी ये अपील है हुकाम बाला से कि ये जो लाइनें इन्होंने डाली हैं कम से कम इनके अंदर जो है इसको देख के इसको जो है ना कनेक्शन किए जाएं। और ये जैसे जमील साहब के बच्चे दुनिया से गए हैं, ऐसे और लोगों के बच्चे जो है ना वो महफूज रहें, और ये लोगों की जानों से खेला जा रहा है। और ये है कि अब कम से कम इतना है कि इंसानियत के नाते इस भाई का जो नुकसान हुआ है वो तो बहुत, अगर हम अपना सब नाकाबिले तलाफी नुकसान है, लेकिन जो भी जितना भी कर सकता है, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो इनके लिए, इनके बच्चों के लिए दुआएं तो कर सकता है। तो ये हमारा हक बनता है कि हम एज ए मुसलमान होने के नाते हम इसकी जो भी मुमकिन मदद है इसकी करें। और फिर उस इलाके के अंदर जो गैस की लाइनें डली हुई हैं और ये जो हादसा हो रहे हैं गैस के जो महकमा है इसकी नाअहली की वजह से, मैं तो कहूँगा कि उनकी नाअहली की वजह से ये हादसा हो रहे हैं। आप लोगों ने अब तक सब ने किसी ने मिलके कोई एप्लीकेशन, अहले मोहल्ला ने कोई थाने में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सुई गैस का, उसके खिलाफ कोई दी है, कोई एक्शन लिया है, उन तक कोई आवाज़ पहुँचाई है? सर पहले एक दफ़ा दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर ये हुआ था कि वो कम अज़ कम जो है ना वो हमारी वो लाइन चेंज हो गई थी। तो उसमें वो लाइन डालने के बाद हम मुतमईन हो गए थे। तो हमें तो नहीं पता कि ये सिर्फ लाइन डाल के हमारा अभी इस वक्त हुए के बाद, इस वक्त सर बात यह है कि इतनी यानी अब हिसाब करें कि एक हफ्ते के अंदर यानी 4 लोगों को दफनाना, और फिर उन लोगों को कि जिनका यहाँ पे कोई भी और नहीं है, सहारा ही नहीं है, परदेसी लोग हैं यहाँ आके रह रहे हैं। तो अहले मोहल्ला ने तावन किया और वो तो हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं किया, बल्कि उल्टा जो है पुलिस वालों की तरफ से आके वो थ्रेट किया जा रहा है कि जी ये जो है ना ये तो ऐसे लगता है कि जैसे एक आदमी घर का जो है ये बच गया है तो 7 लोग जल गए, ये तो हादसा तो नहीं, ये तो कुछ और ही लगता है, कुछ ऐसे इस तरह के अल्फाज जो है ना बताए जा रहे हैं। कोई बाप भी जो है वो अपने बच्चों को कभी, और जवान बच्चों को कोई जलाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता। इस बेचारे के पास अंदर घर के अंदर जगह नहीं है, ये बेचारा बाहर रेडी के ऊपर सोता है। इसके पास जो घर के अंदर जिसके ऊपर दिन को सौदा बेचता है उसी को उसने सैन के अंदर पर्दा बनाया हुआ था वो घर के बाहर, और उसी में जो है ना रेडी के ऊपर रात को बिस्तर डाल के रात को सो जाता है और दिन को उसी रेडी के ऊपर मजदूरी करता है। तो अब अजीब व गरीब किस्म के बेचारे के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि यार ये कोई ऐसा वो ना करे। तो फिर इनको कहा गया तो फिर भी इन्होंने जो है ना ऐसा काम नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दी। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है हुकाम बाला से कि कम से कम जो है ना अभी ये जो जख्मी हैं ये कौन से हॉस्पिटल में? होली फैमिली हॉस्पिटल। क्या हालात हैं उनके? वो बताया जाता है कितने % जल गए, रिकवरी के चांसेस है, बेहतरीन इंप्रूवमेंट बात जो बताया जा रहा है कि 50% जो है ना वो जले हुए हैं, जहाँ तक डॉक्टरों की वो रिपोर्ट है वो जो, लेकिन उसके अंदर ये है कि जो बच्चे दूसरे थे वो यानी इनसे तकरीबन कम जले हुए थे। अब होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बर्न सेंटर की सहूलत हमें अभी पता चला कि वो वहाँ पे नहीं है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद जो है ना
से नावाकिफ़ हूँ। तो अब ये है कि उनकी जो यानी देखभाल है उसके अंदर भी लापरवाही बरती जा रही है। कुछ आप उनके इलाज से मुतमईन नहीं? कुछ ये है कि कोरोना की वजह से, कि कोरोना का मामला है, शायद डॉक्टर उस वजह से जो है ना तवज्जो नहीं दे रहे। और फिर जो है ना यानी अभी ये जो बकाया हैं इनकी अगर खुदारा कोई ऐसी सूरत बन जाए, तो अगर इनके पास बालन सेंटर नहीं था होली फैमिली हॉस्पिटल वालों के पास, एडमिट ना करते, इन्होंने एडमिट किया भी था तो इनको फौरन रेफर करते कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस बेचारे को तो पता नहीं है, अहले मोहल्ला को तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टरों को तो पता था, तो उन्होंने ये भी लापरवाही का सबूत दिया। मैं तो ये कहूँगा। जमील साहब, अच्छा ये बताइएगा, सारा हादसा हो गया, अब आप डॉक्टर से और हुकाम बाला से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या डिमांड करना चाहते हैं? राशन के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, मदद के हवाले से क्या चाहते हैं? पहले तो ये बात है, डॉक्टर जो भी हैं उनसे मुझे नाराज़गी नहीं है। मुझे सबसे बड़ी नाराज़गी है कि हुकूमत को चाहिए कि वहाँ जो बच्चे पढ़े हैं, खुदारा ऐसा कोई उन पर फ़ोन डालें या अपना उनसे कोई राब्ता करें ताकि मेरे बच्चे सेहतयाब हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी और के बच्चे, जमील के बच्चे जल जाएं। बस इतना ही कर कुछ कहूँगा, इससे ज़्यादा। ठीक हो गया। आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से जो ये सारा हुआ? सर, मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंतहाई पसमानदा इलाका है हमारा खैबान सरसरिया ढोक नजू का, और इसमें तकरीबन ये 3-4 साल से जो है ना ये मुसलसल हादसा छोटे छोटे हो रहे हैं, और अब तो ये 2 हादसे बहुत बड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई या तो गैस वाले महकमे को जो है ना वो ऐसी उनका शेड्यूल बनाया जाए कि जिसकी वजह से लोड शेडिंग का पता हो, जैसे बिजली का पता होता है कि 4 से 5 जानी है, तो पता उसमें अपना अब चूल्हा जलते जलते बंद हो जाना, और फिर दोबारा जो है यानी आप एक आदमी बाहर है तो दोबारा से गैस आ गई, या कोई आदमी चूल्हा खुला छोड़ के सो गया तो बाद में जो है ना वो धमाके का और ब्लास्ट का बाइस बने। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम इस इलाके के अंदर जो लाइन डली हुई है उस लाइन के अंदर जो है वो गैस फराहम की जाए। अगर नहीं है तो जो ब्लॉकेज है वो जैसे महकमे वालों ने कहा कि जिसके इस यानी लाइन पुरानी लाइन हो चुकी है इसके अंदर ब्लॉकेज है, तो उसकी सफाई का कोई या उनके पास जो है वो इंतजाम किया जाए, ताकि फिर किसी जमील के बच्चे ऐसे जो है ना वो ना जलकर भस्म हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मुमकिन मदद हुकूमत कर सकती है, कम से कम इस महकमे वालों को कहकर इस इलाके के अंदर गैस की फराहमी होगी। सही हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ रखने। अच्छी नाज़रीन, आपने सारा ये वक़ुआ सुना कि किस तरीके से एक गोल गप्पे बेचने वाला शख्स, उसकी क्या आमदन होगी, किस तरीके से वो सफ़ेद पोशी कायम रखते हुए अपने बच्चों को पाल पोस रहा था, गुजर बसर कर रहा था, और उस पर खुदा की तरफ से इस कदर बड़ी आजमाइश आ गई। अब देखना ये है कि ये किसकी लापरवाही की वजह से आई, वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए और कैसे मिलनी चाहिए। हुक्काम बाला को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और इसकी आजमाइश आने के बाद बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं इस फोरम के जरिए बजाते खुद मुखय्यर हजरात से, गवर्नमेंट के साथ साथ मुखय्यर हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि जहां इन कोरोना के दिनों में जो लोग सुकून से अपने घरों में बैठे सफेद पोश उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे वक्त में यकीनन इससे बड़ी क़यामत किसी शख्स पर नहीं आ सकती। ऐसे शख्स की खसूसी तौर पर मदद की जाए, उनके राशन के हवाले से, और ईदी साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं, या बाकी जो मुखय्यर हजरात हैं, सीनियर जो सोशलिस्ट हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो NGOs हैं, वो इनके राशन पानी और ख़ास तौर पे इनके जो बाकी बच्चे हैं उनके ट्रीटमेंट के हवाले से इनसे रब्ता करें, खसूसी तवज्जो दें। यकीनन ये बहुत बड़ा सदका जारी है। आज का प्रोग्राम यकीनन बड़े दुख के साथ ये प्रोग्राम किया जाए, बड़े कर्ब में हम सब मुब्तला हैं कि जो इनकी कहानी सुनी जाए, जिस पर गुजरती है, जिस पर बीतती है, वही इसको समझ सकता है। तो इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि ये हुकाम की नाअहली और नालायकी और लापरवाही है, जिसका यकीनन उनका सदेबाप होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसे वाक़यात ना हो। और एक बार फिर आखिर में मुखिया हज़रात से अपील करूंगा कि वो फ़ौरन इनसे रब्ता करें, डायरेक्ट रब्ता करें। इनका घर ढोक नजू में है, वहाँ ये बहुत बड़ा मशहूर और मारूफ वक़ुआ अभी हालिया हुआ है हॉस्पिटल में, होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी के हॉस्पिटल में इनके बच्चे ज़ेर
इलाज है, इनसे डायरेक्ट रब्ता करें या हमारे फोरम के जरिए रब्ता करें और इनकी हर सूरत हर तरीके से ताउन किया जाए और इनकी मुश्किल आसान की जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।